ओके आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है लेकिन हम बेसिक से जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपके सामने एक्सिस तो आ ही गए होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बेसिक से समझाती हूँ ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, ये तो यहाँ पर तो मैंने टू एक्सिस ड्रॉ कर लिए है। ये होता है एक्स एक्सिस और ये इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को हम लोकेट करना आना चाहिए हमें। अब वो कोऑर्डिनेट्स कैसे आप लोकेट करोगे, उसके लिए भी कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस एक्सिस में से यहाँ पर जो क्वाड्रेंट्स है, राइट, मतलब किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो उसको आप कहाँ लोकेट करोगे, निगेटिव वैल्यूज है तो उसको आप कहाँ पर लोकेट करोगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, आपको बेसिक तो पता है। जीरो के राइट साइड में जो है वो आपको सारे जो नंबर्स है वो पॉजिटिव होंगे और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे जो नंबर्स है वो निगेटिव होंगे। उसी तरीके से जीरो के ऊपर वाई एक्सिस में सारे नंबर पॉजिटिव होंगे और जीरो के नीचे जो है वो सारे नंबर्स निगेटिव होंगे। अब इसके होते हैं क्वाड्रेंट्स, उसको आप कैसे डिवाइड करोगे। ये जो है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि आपको एक पॉइंट दिया जाएगा जिसको हम लोकेट करते हैं पी से, ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब होता है पी एक पॉइंट है, उसके दो कोऑर्डिनेट्स है, एक होता है ऑन एक्स एक्सिस, एक होता है ऑन वाई एक्सिस। और ये जो पॉइंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 1,3 हो गए। इसका मतलब क्या है, वन जो पॉइंट है वो आएगा आपका एक्स एक्सिस पे और 3 आएगा आपका वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस पॉइंट को आपको लोकेट करना आना चाहिए। वो कैसे लोकेट करते हैं वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। उससे भी पहले मतलब बहुत बेसिक से हम करेंगे। जैसे कि कोई आपको पॉइंट दिया है 3,0, तो उसको आप कैसे लोकेट करोगे। 3 कहाँ पर है पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये आएगा वाई एक्सिस के ऊपर। तो आपको ढूंढ लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर का 3 पॉइंट कहाँ है, यहाँ आ गया, उसको आप डॉट कर दो। और वाई एक्सिस के ऊपर 0, मतलब 0 तो बस 0 कहीं भी हो, 0 तो वही है। तो ये आएगा आपका पॉइंट P ऑफ 3,0। समझ में। उसी तरीके से और एक अगर आप पॉइंट लोगे P ऑफ 0,4 है, ठीक है, तो वो पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो वो पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर का 0 और वाई एक्सिस के ऊपर का 4 आपको लोकेट करना है। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस के ऊपर का 0 और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर, मतलब ये कुछ यहाँ पर जाएगा आपका पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे, 0,4, राइट। अब देखो, एक बात बतानी रह गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर है तो वहां पर कौन से नंबर्स आते हैं। मतलब मैं पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो देखते हैं हम। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, अब आप खुद ही देख लो, एक्स कॉमा वाई है, होता है ना ही। तो एक्स और वाई, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है सारे नंबर आपको कैसे दिख रहे हैं, पॉजिटिव। तो एक्स आएगा पॉजिटिव और वाई एक्सिस के ऊपर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे तो वो भी दिख रहा है आपको पॉजिटिव। अगर दो नंबर पॉजिटिव वाले हैं तो वो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हाल है, राइट। पहले ऑलवेज लिखना है एक्स कॉमा वाई ही लिखना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर आएगा यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हाल है, ऑलवेज लिखना है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में।
तो x अगर आप देखोगे इस क्वाड्रेंट में तो वो है नेगेटिव, और y भी कैसा है, नेगेटिव ही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, x एक्सिस के जो नंबर है वो पॉजिटिव है और y एक्सिस के जो नंबर है वो निगेटिव है। वो आपको ध्यान में रखना है, उसी तरीके से आपको पॉइंट आपको लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी ही स्टडी करके हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया था, कौन सा है, 1,3। इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, तो आप इसको कैसे लोकेट करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो दोनों कैसे है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट मतलब कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको आपको लोकेट करना है। तो इसको आप कैसे लोकेट करोगे, देखो 1,3, तो x एक्सिस का 1 कहाँ है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर है x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 3 कहाँ है, यहाँ, ये राइट। तो आपको इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये देखो 1 को कहाँ, ये कहाँ तक है, 1 यहाँ तक ले जाना पड़ेगा आपको, कहाँ तक, 3, ये हो, और ये क्या है, 1, 3 है राइट। तो इस पॉइंट को कैसे लोकेट करोगे आप, 1,3। समझ में आ रहा है पॉइंट कैसे लोकेट करना है। और अगर और एक पॉइंट दे दिया -2,1, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, माइनस कॉमा प्लस, ये कौन सा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट कौन सा नंबर है, -2, तो x एक्सिस का -2 और y एक्सिस का कितना है, 1 है, मतलब यहाँ आएगा। तो इन दोनों को ऐसे मिलाना है, बस इतना ही हो गया। तो ये पॉइंट को आप लिखोगे कैसे, -2,1। उसी तरीके से अगर आपको और एक पॉइंट दिया जाए 3,1, 3,-1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। प्लस माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पहले आपको 3 ढूंढना पड़ेगा। ये देखो 3 यहाँ पर है, फिर -1 तक इसको खींचो राइट, और यहाँ से भी 3 तक खींचना है। तो ये सब पॉइंट को आपने लोकेट कर दिया 3,-1। ये जो मैंने बताया ये आपको ऑलरेडी पता है और ये पता होना चाहिए ताकि आपको आगे का समझ में आए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने पॉइंट्स तो कहाँ लोकेट करना है पॉइंट्स को, ये तो देख लिया हमने। अब आगे है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एन एक्सिस। अगर आपको कुछ पॉइंट्स दिए और उन 2 पॉइंट्स में से डिस्टेंस निकालो, ये जो अगर बोला, तो आप कैसे निकालोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अगर वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है तो उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। पहले हम लोकेट कर देते हैं इसको, जैसे कि ये पॉइंट्स, तो यहां पर सपोज अगर आपको पॉइंट दिया गया है जैसे कि P ऑफ 1,0 एंड Q ऑफ 3,0, ठीक है। तो PQ का डिस्टेंस निकालना है आपको, PQ में जो डिस्टेंस होता है वो निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट स्टेप तो आपको निकालना है वो पॉइंट आपको लोकेट करने पड़ेंगे कि वो पॉइंट्स कहां पर है राइट। पहला पॉइंट कहां है, 1,0, ये आ गया आपका x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 0, मतलब यही पॉइंट आएगा P ऑफ 1,0। दूसरा पॉइंट है 3,0, मतलब x एक्सिस के ऊपर का 3 और y एक्सिस के ऊपर का 0, तो ये पॉइंट यहां पर ही आएगा 3,0। अब ये तो मतलब बहुत इजी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। आप तो बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, तो आप कैसे निकालोगे इसका डिस्टेंस। ये देखो ये हो गया 1 यूनिट और ये हो गया दूसरा यूनिट, मतलब इसका डिस्टेंस आएगा 2 यूनिट्स राइट। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप कैसे ध्यान में रखोगे, ये देखो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, ये तो पॉइंट्स आपको नंबर्स के फॉर्म में दिए हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूला ही निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे इसका फॉर्मूला। सपोज एक पॉइंट दिया गया है
x1 कॉमा जीरो, x1 कॉमा जीरो ही क्यों निकाला मैंने, क्योंकि हम पॉइंट्स ले रहे हैं सिर्फ x एक्सिस के ऊपर के ही, और दूसरा पॉइंट दे दिया क्यों, x2 कॉमा जीरो, ये भी x एक्सिस के ऊपर का ही पॉइंट है, राइट। अब इसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ p कॉमा q, वो आप कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। कंडीशन ये भी होगी कि x2 जो है वो क्या होना चाहिए, x1 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। ये कंडीशन है, ये जो मतलब सिंपल है, ये कंडीशन है, मतलब क्या है, सिंपल आपको ये क्या याद रखना है, पॉइंट कौन सा भी हो, जो नंबर बड़ा है उसको पहले ले लो, जो छोटा है उसको बाद में ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर पॉइंट आपको ऐसे दिए होंगे, सपोज 5,0 और बी पॉइंट दिया गया है आपको 3,0, तो आपको क्या आदत होती है, इसको लिख दो x1, ये हो गया x2, और फॉर्मूले के हिसाब से x2 माइनस x1, तो ये आंसर कितना आएगा, 3 माइनस 5, मतलब इसका आंसर आएगा -2। लेकिन डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या करोगे आप, कंडीशन क्या है, मतलब x2 x1 किसको भी लिख, कोई भी किसी को भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको x1 लिख दिया, इसको x2 लिख दिया, तो आपको बस क्या करना है, जो बड़ा वाला नंबर है वो पहले लेना है और बाद में छोटा वाला नंबर लेना है, बस इतना ही। तो इसका फॉर्मूला याद रखो, x2 माइनस x1। अब आगे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। अगर सपोज पॉइंट दिए गए हैं आपको, अब जनरल पॉइंट्स में लूंगी, बस इतना ही याद रखो। अगर आपको पॉइंट दिया गया है P ऑफ 0,y1 और Q ऑफ 0,y2, राइट। ये तो y एक्सिस के ऊपर के ही होते हैं, x एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स कैसे होते हैं, x1 और x2, 0, ठीक है। तो इसको कैसे लोकेट करोगे आप, सपोज ये P पॉइंट है, इन जनरल लिया है मैंने, तो इसको मतलब लोकेट, ये नंबर्स की जरूरत भी नहीं है, तो मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ। सपोज ये पॉइंट P है 0,y1 और ये पॉइंट Q है 0,y2, ये आपको चेक भी करना है। 0,y1 मतलब कैसे, x एक्सिस के ऊपर का 0, y एक्सिस के ऊपर का y1, ठीक है, राइट। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है आपको, ये वाला डिस्टेंस, ये भी उतना ही सिंपल है। तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। यहां भी कंडीशन होगी वेयर y2 इज ग्रेटर देन y1। ये क्यों कंडीशन दी गई है, क्योंकि आंसर निगेटिव आएगा और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। अब है, ये तो हमने निकाल लिया डिस्टेंस, अगर x एक्सिस पे पॉइंट है, अगर y एक्सिस पे पॉइंट है, तो उनका डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब आगे देखना है, अगर पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर नहीं है, मतलब यहां पर नहीं है वो पॉइंट्स कहाँ है, अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो कैसे निकालोगे उनमें से डिस्टेंस। अब याद रखना है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये सपोज हमने लिख लिया इसको A और इसको लिख लिया B, पॉइंट को हम ऑलवेज कैसे लोकेट करते हैं, और ये तो x एक्सिस पे है, तो इसको हम कैसे लोकेट करेंगे, x, और ये दो पॉइंट्स है ना, इसलिए हम लेंगे एक पॉइंट लेंगे x1 y1, तो दूसरा पॉइंट लेंगे हम x2 y2, राइट। तो इनमें से डिस्टेंस निकालना है आपको, तो इसका डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, वो भी बहुत सिंपल है। बस इस लाइन को अगर आप नीचे खींचोगे ना, और इस लाइन को भी ऐसे ही, तो ये पॉइंट्स कैसे निकालोगे आप, ये पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल निकालो। तो ये, इसको हम नया नाम देते हैं LM। ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब देखो यही पॉइंट यहां पर है, जो कि कौन है, x1,
ये आपको समझ में आना चाहिए। और y का कोऑर्डिनेट क्या है इसका, कुछ नहीं मतलब 0 है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है ना यहाँ का, इसकी x की वैल्यू कितनी है, x2 है, तो ये भी पॉइंट का आएगा, x2 आएगा। और लेकिन यहाँ है ना पॉइंट, तो इसके हिसाब, इसके ऊपर ही देखना है आपको, यहाँ से ही जहां तक जाना है, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 0, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये डिस्टेंस, राइट, ये जो डिस्टेंस है ना और ये जो डिस्टेंस है, ये ए और बी का डिस्टेंस मतलब क्या है, एल और एम के बीच का ही तो डिस्टेंस है, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो कि हमने देखा था, पॉइंट्स तो हमें पता है x1 x2, तो डिस्टेंस बिटवीन एल एम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी, और विच इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1। कंडीशन क्या है, x2 इज ग्रेटर देन x1। बहुत सिंपल है। अब ये देखो, बस फॉर्मूला आप याद रखो, ये आपको ये जो पॉइंट्स है ना जो कि वेरिएबल के फॉर्म में लिए है, x1 y1 x2 y2, वो आपको मैं जब एग्जांपल लूंगी तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर बस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो याद रखना है। आगे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। ये लाइन पैरेलल है, ये देखो यहाँ पर y एक्सिस को, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और अब देखो, हाँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये क्या करती हूं मैं, ये लाइन यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़े से इजी हो जाएंगे। फॉर्मूला तो वही यूज करना है, उसका मतलब उसमें चेंज कुछ भी नहीं करना, बस जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए इजी हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये सपोज P है, ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगेन x1 y1, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। अब ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये याद रखो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, वो तो आपको पता है, क्योंकि हमने देखा था कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए, याद रखने की भी जरूरत नहीं, इन पॉइंट को देख के ही आप निकाल सकते हो। तो उसको कैसे निकालोगे, ये पॉइंट कौन सा है, इसको चलो हम नाम देते हैं ए और बी। ए क्या होगा, ये y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो यही है ना y कोऑर्डिनेट, ये यही लाइन यहाँ तक खींची है, इसीलिए इसका क्या होगा, y1 होगा, और ये पॉइंट भी क्या होगा, 0, y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन a, b कितना आएगा, y2 माइनस y1, राइट। मतलब distance between AB is equal to distance between PQ, which is equal to y2 minus y1। कंडीशन क्या है, y2 is greater than y1 होना चाहिए बस, राइट। अब देखो, अब लास्ट पॉइंट है, अगर पॉइंट्स आपको मतलब बहुत डिफरेंट दिए हैं, वो ना तो x एक्सिस को पैरेलल है ना तो y एक्सिस को पैरेलल है, जैसे कि यहाँ पर 2,2 और 4,3, तो इनके बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ये पॉइंट्स ज्वाइन कर दो, ए और बी का डिस्टेंस आपको निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आप कैसे करोगे, राइट। आपको करना ये है, तो आप बोलोगे कि ये क्या मतलब, ये इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, x2 माइनस x1 कर दो, वो ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस ये जो लाइन है ना, ये ए वाली, इसको आपको परपेंडिकुलर, ये बी की लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी है, नीचे खींचनी है, राइट, और ए को उस पे परपेंडिकुलर डाल दो, राइट। तो यहाँ उसको मैं थोड़ा सा कलर कर देती हूँ ताकि आपको अंदाजा, ये आपको दिखेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये मतलब जनरेट नहीं करना, बस मैं बता रही हूँ कि वो फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, बस फॉर्मूला याद रखना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा, मतलब ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं नाम देती हूँ सी पॉइंट, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमको पता चलने चाहिए, राइट।
अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे आपको? बहुत ही सिंपल है। ये जो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये इसका सी का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहां पर होगा जो है वो ही होगा। वो कितना है? 4 है। सी का वाई कोऑर्डिनेट मतलब इसके मतलब लेफ्ट साइड में जाओ, वो कितना है? 2 है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा 2। ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने अपने हिसाब से पॉइंट्स लेके समझाया है ताकि आपको समझे। अगर इसको हम इन जनरल लेंगे एक्स और y1 की फॉर्म में, तो आप क्या करोगे? जैसे कि मैं इनको लिखती हूँ x1 y1 और ये जो है x2 y2। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4 मतलब क्या है? x2 और ये कितना आ गया? y1। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या निकालना है? आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसकी ए बी जो है उसकी हाइपोटेनियस है, उसका डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है, तो क्या यूज करोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? उसका फॉर्मूला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए? बीसी और एसी का डिस्टेंस चाहिए, वो भी हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन बीसी, बीसी का डिस्टेंस क्या आएगा वो तो हमें पता है। कैसे निकाल सकते हो आप? क्योंकि ये लाइन किस एक्सिस को पैरेलल है? वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? y2 माइनस y1। उसी हिसाब से हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AC। ये लाइन किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये तो हो गया, दोनों के डिस्टेंस मिल गए। अब इसको बस इस फॉर्मूले में रख दो। तो ए बी का वैसे ही ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी उसका स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। डिस्टेंस बी सी का कितना है? y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए सी का डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1, इसका भी ब्रैकेट का स्क्वायर। और ये क्या आ गया आपका? डिस्टेंस ऑफ ए बी का स्क्वायर आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी, उसका स्क्वायर निकालना है क्या? नहीं निकालना। तो अगर उसका स्क्वायर नहीं निकाला तो आपको दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना होगा। उससे क्या होगा? इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो, हमने फॉर्मूले कौन से सीखे हैं वो आपको याद रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ दीज पॉइंट्स आर ऑन एक्स एक्सिस। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जैसे कि कौन से x1, 0 और x2, 0, राइट। तो उसका डिस्टेंस कैसे निकाला हमने? x2 माइनस x1। कंडीशन क्या है? x2 इज ग्रेटर देन x1। उसी हिसाब से अगर वो पॉइंट y एक्सिस पर है मतलब 0, y1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 0, y2, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकाला हमने? y2 माइनस y1। उसकी भी कंडीशन है कि y2 ग्रेटर देन होना चाहिए y1 से। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? उसका डिस्टेंस होगा, जो भी पॉइंट्स है वो भी आएगा x2 माइनस x1। और अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका डिस्टेंस कितना आएगा? y2 माइनस y1। और अगर पॉइंट कहीं भी है मतलब 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस है, कहीं पर भी है, तो उसका डिस्टेंस हमने क्या देखा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये वो या आपको बहुत मतलब अच्छी तरीके से याद रखना होगा, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर।